थंबनेल और टाइटल पे आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। एल नीनो इज कमिंग सून। तो एल नीनो जैसे इवेंट का मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या सूखा पड़ सकता है इस साल? और ऐसे सिमिलर कंडीशन पिछले 10 सालों के दौरान कब कब बना था और वो टाइम पर पूरे कंट्री पे कैसा प्रभाव उससे पड़ा था? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईओडी अगर पॉजिटिव होगा तो क्या इससे कोई राहत की संभावना है कि नहीं? इस पर डिटेल्स पे डिस्कस किया गया है वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले लेटेस्ट एनसो और आईओडी और ग्लोबल एसएसटी का कंडीशन को देखेंगे। तो एसएसटी मैप पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि एल नीनो टाइप का वार्निंग का इंडिकेटिंग कर रहा है। साथ ही वेस्टर्न इंडियन ओशियन भी वार्म दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव आईओडी को फेवर कर रहा है, ऐसा संकेत आ रहा है फिलहाल के लिए। अफ्रीका के कोस्ट के पास +0.5 डिग्री सेल्सियस से +1.5 डिग्री सेल्सियस का वार्मिंग दिखाई दे रहा है। बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी भी वार्म होने लगे हैं, जो कि साइक्लोन और लो प्रेशर को फेवर करेंगे आने वाले टाइम पर। तो लेटेस्ट एनसो का मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन से धीरे धीरे करके हम एल नीनो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संभावना है कि शायद लेट मई तक वीक एल नीनो कंडीशन उभरने लग जाएगा, जो कि जुलाई तक फुल स्ट्रॉन्ग एल नीनो की तरफ भी आगे बढ़ सकता है उसके बाद, ऐसा यहाँ पर सिग्नल है। यानी कि मॉनसून सीजन पे पूरा एल नीनो का साया रह सकता है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट अगर आईओडी का मैप को देखें तो आईओडी करेंटली पॉजिटिव की तरफ झुका है, जो कि धीरे धीरे करके और भी मजबूत पॉजिटिव आईओडी की तरफ जा सकता है, ऐसा यहाँ पर सपोर्ट है। प्रोबेबली जुलाई तक पॉजिटिव आईओडी और स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। हालांकि ये ओनली फोरकास्ट है, हो सकता है कि आईओडी उतना स्ट्रॉन्ग ना हो जितना 2019 पे था, या ऐसा भी हो सकता है कि आईओडी न्यूट्रल की तरफ ही रहे मॉनसून सीजन में। बट ये एक तरीके से साफ है कि मॉनसून सीजन पे एल नीनो पीक पे हो सकता है और आईओडी पॉजिटिव रहने की संभावना है, बट शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। अब एक्चुअली बारिश पर क्या असर होगा, ये जानने के लिए हमको इतिहास को देखना होगा कि ऐसे सिमिलर कंडीशन पिछले 10 सालों के दौरान कब डेवलप हुआ था और वो टाइम पर ऐसे कंडीशन पे बारिश कैसा हुआ था। तो सबसे पहले 2015 की बात करेंगे। शायद आप लोगों को पता होगा कि 2015 पे एल नीनो फुल पावर मोड पे था और आईओडी पॉजिटिव था वो टाइम पर, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस साल का पॉसिबल एनसो आईओडी काफी हद तक मैच कर रहा है 2015 के कंडीशन से। साथ ही 2023 पर भी सिमिलर कंडीशन था। 2023 पे भी एल नीनो पीक पे था जस्ट लाइक 2015, और आईओडी भी पॉजिटिव था। 2019 पे आईओडी पॉजिटिव बड़े लेवल पे था, मतलब अब तक का पीक पे जो आईओडी पॉजिटिव था 2019 पे था, बट एल नीनो वीकर था, जो बाद में न्यूट्रल की तरफ चला गया था मॉनसून सीजन में। तो अभी के जो पॉसिबल कंडीशन है उससे 2015 और 2023 का मैच हो रहा है काफी हद तक। तो लास्ट 10 ईयर्स के डाटा के हिसाब से देखें तो इससे पहले भी इसी टाइप का सिमिलर कंडीशन 1994 1997 पे भी था, बट वो टाइम पर क्लाइमेट और अभी के क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पास्ट रिकॉर्ड्स पे भरोसा ज़्यादा रखता नहीं हूँ। सो 2015 पे भी बहुत बड़े लेवल पे सूखा पड़ा था। ये आप सबको पता ही होगा, जो वेदर पे एक्टिव हैं तो ये जानते होंगे कि 2015 पे बहुत बड़े लेवल पे सूखा पड़ा था। बहुत कम बारिश भारत के सभी हिस्सों पे हुआ था। इसमें पूरा इंडिया का ओवरऑल मानसून रेनफॉल 86% तक ओनली था लॉन्ग पीरियड एवरेज का। मतलब डेफिसिट मानसून -14% तक कम बारिश पूरे भारत पे हुआ था। 2015 पे सेंट्रल इंडिया पे सामान्य से कम बारिश हुआ था, उत्तर पश्चिमी भारत पे भी सामान्य से कम बारिश हुआ था, साउथ पेनिनसुलर इंडिया पर भी बिलो नॉर्मल बारिश हुआ था, और पूर्वी भारत उत्तर पूर्वी भारत पे भी नियरली नॉर्मल था, बट काफ़ी जगह पर बिलो नॉर्मल ही था। यानी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था इन शॉर्ट। साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी 2015 पे सूखा का कंडीशन बना था, बट जुलाई अगस्त पे साइक्लोन कोमेन के चलते बांग्लादेश पे फ्लडिंग कंडीशन बना था। तो अब 2023 का बात करें तो 2023 पर भी सिमिलर कंडीशन ही था 2015 के जैसे।
और इस साल भी वैसा ही कंडीशन उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो 2023 पर भारत का ओवरऑल रेनफॉल 94% तक था लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए का, यानी थोड़ा सा बिलो नॉर्मल, लेकिन डेफिसिट सीवियर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बिलो नॉर्मल था। क्योंकि नॉर्मल मानसून 96% से ज़्यादा होने पर बोला जाता है, और 2023 पे 94% था, यानी कि 2% कम, सामान्य से कम बारिश हुआ था। साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत पे 101% तक, यानी कि नॉर्मल से स्लाइटली एबव नॉर्मल बारिश हुआ था उत्तर पश्चिमी भारत पर, और सेंट्रल इंडिया पर भी 100% तक नॉर्मल बारिश हुआ था। और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर काफ़ी कम 82% का डिफिसिट रेनफॉल था, यानी सूखे की कंडीशन कई जगह पर पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पे था। और दक्षिणी पेनिनसुलर इंडिया पे 92% तक बिलो नॉर्मल बारिश हुआ था। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए 2023 पे 2015 से ऑपोजिट कंडीशन बन गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश पे बैक टू बैक लो प्रेशर के चलते हेवी फ्लडिंग कंडीशन मानसून पे हुआ था 2023 पे, व्हिच वाज ऑपोजिट ऑफ 2015। तो अब सवाल यह है कि 2015-2023 सिमिलर था, तो पाकिस्तान बांग्लादेश पे ऑपोजिट रिजल्ट का कारण क्या था? एग्जैक्ट 100% रीजन तो कोई दे नहीं सकता अभी के टाइम पर, बट मुझे जितना समझ आया है उसके हिसाब से बोलूं तो 2015 पे स्ट्रॉन्गर एलिनो मानसून को वीक कर दिया था, पर 2023 पे बे ऑफ बंगाल पे ज़्यादा लो प्रेशर बनने की वजह से मानसून स्ट्रांग हुआ था और पाकिस्तान बांग्लादेश पे फ्लड हुआ था। वैसे 2023 का एलिनो 2015 वाले एलिनो से कमजोर था, और 2023 पे अगस्त पे स्ट्रॉन्ग आईओडी डेवलप हुआ था, जो कि एक बड़ा फैक्टर था मानसून बूस्ट होने के लिए, जो कि 2015 पे ऐसा कंडीशन नहीं था। साथ ही लो प्रेशर बैक टू बैक बनने के चलते और सिमिलर टाइप का ट्रैक होने के चलते ये जगह पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था, यानी कि इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है। और 2019 पर भी वैसे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हुआ था पूरे भारत के सभी हिस्सों पर, बट 2019 पे जैसे बोला कि मानसून सीजन पे आईओडी काफ़ी ज़्यादा पीक पर था, मतलब पॉजिटिव आईओडी काफ़ी ज़्यादा पीक पर था, अब तक का रिकॉर्ड है इतना स्ट्रॉन्ग आईओडी का, और इंसो न्यूट्रल की तरफ भी जा रहा था। इसलिए 2019 का कंपेरेबल इस साल से करना नहीं चाहिए। बट हाँ, 2019 का जो मार्च से जून का कंडीशन इस साल के मार्च से जून का कंडीशन से मैच होने की संभावना है, यानी कि प्री मानसून पे शायद दोनों बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इस साल जो एलिनो डेवलप कर रहा है और आईओडी भी पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से, उसका मैच 2015-2023 से काफ़ी हद तक ज़्यादा मैच कर रहा है। बट एक ट्विस्ट ये है कि अगर आईओडी इस साल पॉजिटिव नहीं हुआ, न्यूट्रल पे रह गया, तो 2015 जैसी कंडीशन बन सकता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पॉजिटिव आईओडी का सिग्नल है, बट उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, जबकि एलिनो का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ मैं एक कंक्लूजन देना चाहूँगा करंट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, आईओडी पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, जून और जुलाई पे पूरे भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश पे बिलो नॉर्मल बारिश रहेगा, ये एक तरीके से साफ नज़र आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्सों पे सूखा की कंडीशन बनने की संभावना है जून और जुलाई पे, मतलब अभी से ये बोला जा सकता है, क्योंकि मानसून डिले भी हो सकता है थोड़ा बहुत। जबकि पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत पे नॉर्मल बारिश हो सकती है। पाकिस्तान बांग्लादेश पे कुछ खास मानसून रेन जून जुलाई पे होने की संभावना काफ़ी कम है। मानसून का अनसेट थोड़ा लेट हो सकती है, और विड्रॉल पे भी लेट हो सकती है। बट पूरे भारत पे और बांग्लादेश पे मानसून रेनफॉल कंडीशन इम्प्रूव कर सकता है, खास करके अगस्त और सितंबर से। कहीं कहीं पर एबव नॉर्मल बारिश भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये अगस्त सितंबर के टाइम पर ही आईओडी का कंडीशन पॉजिटिव फेज पे जा सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। पाकिस्तान पे बिलो नॉर्मल बारिश का ज़्यादा असर दिख सकता है, बट इट कैन चेंज। कंक्लूजन यही है कि पूरे भारत पे जून जुलाई पे कम बारिश होगी, लेकिन अगस्त सितंबर पे और अक्टूबर तक भी बारिश ज़्यादा हो सकती है। सो अभी के लिए ओवरऑल 96% रेनफॉल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अभी के हिसाब से, यानी कि नॉर्मल बारिश का संभावना किया जा सकता है अभी के हिसाब से। जो कंडीशन है उसको देखते हुए और पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि 96% का बारिश हो सकती है इस साल पूरे भारत पे, नॉर्मल बारिश हो सकती है।
अगर आईओडी का कंडीशन पॉजिटिव ना हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन बदल भी सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो कंडीशन है इसके हिसाब से नॉर्मल बारिश होगी। और ख़ास करके अगस्त से अक्टूबर के दौरान भारत के सभी हिस्सों पे अच्छी बारिश होने की संभावना है। वैसे और भी कई रीज़न है और भी कई फैक्टर्स है जो कि मॉनसून सीजन पे बारिश बहुत ज़्यादा कराते हैं, जो कि उनमें से एक है मॉनसून ट्रॉप लाइन। अगर मॉनसून ट्रॉप लाइन उत्तर की तरफ लगातार बना रहता है तो इससे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के हिस्सों पे काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अगर मॉनसून ट्रॉप लाइन लगातार दक्षिण पे बना रहता है तो पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत पे बिलो नॉर्मल बारिश होगी और दक्षिण के इलाकों भी ज़्यादा बारिश होगी। तो इसके साथ अगर ज़्यादा लो प्रेशर बनते हैं, जैसे कि 2023 पे बना था, तो ऐसे ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पे बनता है, डिप्रेशन ज़्यादा बनता है और मॉनसून ट्रॉप लाइन का कंडीशन भी नॉर्मल होता है, तो ये कंडीशन पे एल नीनो अगर होगा भी तो भी ज़्यादा कुछ असर ना हो। मतलब ऐसे अगर ज़्यादा लो प्रेशर बनता है तो लो प्रेशर अकेले ही दम रखता है कि पूरे भारत के सभी हिस्सों पे ज़्यादा बारिश कराए। इसके साथ एक और फैक्टर है एमजीओ। अगर मेडन जूलियन ओसिलेशन भी अगर लगातार एक्टिव होता है तो ये कंडीशन पर भी ज़्यादा लो प्रेशर ये बना सकता है, जो कि ये भी एक फैक्टर है। बट अगर एमजीओ इनएक्टिव हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ इस साल पहाड़ों पे काफ़ी कम बर्फबारी हुई है, जो कि ऐसे कंडीशन पे होता यह है कि मानसून विंड को ज़्यादा ये मजबूत करने पे हेल्प करता है और एल नीनो का कंडीशन को ये रिड्यूस भी कर सकता है। तो कुछ फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, मानसून नॉर्मल हो सकती है, बट फिर भी सब कुछ आईओडी और लो प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। सो हालांकि ये फोरकास्ट अभी के कंडीशन को देखते हुए किया गया है। अगर आईओडी पॉजिटिव नहीं हुआ, न्यूट्रल रहा, तो यहाँ पर सूखे की कंडीशन पे थोड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ सकता है। और अगर बे ऑफ बंगाल हाइपर एक्टिव हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लो प्रेशर डिप्रेशन बन गया, तो पूरा खेल पलट सकता है। जो सब कुछ इसी पर ही डिपेंड कर रहा है आईओडी क्या होता है, क्योंकि फोरकास्ट तो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है और लो प्रेशर के ऊपर भी सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो मैंने जितना एनालिसिस किया उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट दे दिया है। इसके बाद एक और वीडियो का काम स्टार्ट होगा जल्द ही, जो कि प्री मानसून का पॉसिबल साइक्लोन पर होगा। प्री मानसून सीजन पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर साइक्लोन बनेगा कि नहीं, कहाँ पर बन सकता है और कहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, इस पर आपको जल्द ही डिटेल्स हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम पर इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो पाए। तो अगर वीडियो से कुछ भी आपको जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें, और हो सके तो सुपर थैंक्स भी करने की कोशिश करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।